लाओ मुझे दो। दुर्मुश अंकल, दुर्मुश अंकल, घर आकर मुझे कॉल करना आतिश बेटा। अजीब है। अल्लाह खैर करे, ना जाने क्या हुआ होगा। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। हेलो दुर्मुश अंकल, कहाँ हैं आप लोग? हम एक अच्छे काम के लिए आए हुए हैं बेटा। हमारे दोस्त के बेटे की मंगनी हो रही है, हम उसका साथ देने के लिए आए हुए हैं। बुढ़ापे की वजह से तुम्हें बताना भूल गए, कल तक आ जाएंगे। कहीं चले मत जाना तुम दोनों, मैं नाराज हो जाऊंगी। थोड़े ज्यादा दिनों के लिए रुकना। मगर आप लोगों के बगैर हमने अपना घर तुम्हारी अमानत में छोड़ दिया है। अब से तुम ही इस घर के मालिक और मालिकन हो। हमें जरूरी काम है, फिर बात होगी। काट दिया फोन। अब हम क्या करेंगे? उन्होंने हमें रुकने के लिए कहा है, मगर उनके बगैर रुकना कितना अजीब सा लगेगा यहाँ पर। हमें क्या वापस घर जाना चाहिए? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर ये घर भी तो हमारे पास अमानत है। ठीक कहा, इस तरह से छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं, ये गलत होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? बैठकर सोचते हैं। अच्छा आइडिया है। वो फोटोग्राफ्स तुम्हारे पास है ना? हाँ मेरे पास है। मैं तब देख नहीं पाई थी, अभी देखना चाहती हूँ। ये क्या है आतिश? यहाँ मैं कितनी अजीब सी लग रही हूँ। ये फोटो तो बेकार है। बिल्कुल नहीं, खूबसूरत हो। मेरा मतलब, इस तस्वीर में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये वाली थोड़ी बेहतर है, इसमें अच्छी लग रही हूँ। मुझे भी। फोटोग्राफर ने बहुत अच्छा काम किया है। जी कहिए मुज़य्यन अम्मा। हेलो आतिश, कहाँ हो बेटा तुम? नजर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई थी। मैं ठीक हूँ मुज़य्यन अम्मा, दुर्मुश अंकल के घर पे हूँ। अच्छा वहाँ हो? हाँ तो कब तक आ जाओगे बेटा? डिनर पे इंतजार करें तुम्हारा? हम आज रात यहीं रुकेंगे, इंतजार मत कीजिएगा। ठीक है, मेरी तरफ से सलाम कहना उन्हें। फिलहाल तो वो दोनों किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो कह दूंगा। ओके ठीक है।
रात को भी वहीं रुकेंगे क्या? हम्म। मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है अब। तो वो दोनों अकेले हैं। कल की सुबह ऐसी होगी कि कोई भुला नहीं पाएगा, खास तौर पर आतिश। देखना यह है कि वो अपनी बीवी की बेवफाई को बर्दाश्त कर पाता है या नहीं। चलो हम भी देखेंगे। हम पेशेंट्स को इस तरह से ग्रीट करेंगे, ठीक है? आप इसका नोट बना लीजिए और फिर मुझे दिखाइएगा, ठीक है? खैरियत तो है? नजीर साहब इस तरह से क्यों घूर रहे थे? तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है क्या? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी और मुझे? जाहिदे साहिबा, क्या हुआ? क्या आप रोकर आ रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं नहीं रोई। सब ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं कुछ देख नहीं रहा? ये क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर आप किसी से बात करना चाहें तो मैं हर वक्त हाजिर हूं। मुझे यहाँ पर आते हुए एक बिल्ली दिखाई दी जिसे मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। या अल्लाह खैर, अफसोस की बात है, इसीलिए आप अफसुर्दा हैं। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्लियां मजबूत जानवर हैं, वो ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो है कि ठीक हो जाएगी वो। तो आप भी एक कैट पर्सन हैं, यानी आपको भी मेरी तरह बिल्लियां पसंद है। अच्छा लगा जानकर। आपको पता है मेरे पास 2 बिल्लियां हैं, वो रोज पंजे निकालकर घर पर मेरा इंतजार करती हैं। तो तुम भी एक कैट पर्सन हो? हैरानी हुई। मुझे भी बहुत हैरानी हुई आपके बारे में ये जानकर। यानी जाहिदे के सीने में भी दिल धड़कता है। मैंने तुमसे आखिर अपने दिल की बात की ही क्यों? जरा रुकिए, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो क्यों नाराज हो गई मुझसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे क्या पता था मजाक की बात में नाराज हो जाएंगी वो। भाई छोड़ो इन बातों को और जाकर अपना काम करो। तुम तो खवातीन के बारे में बड़े एक्सपर्ट थे ना? भाई, खवातीन को समझने के लिए एक किताब है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग वीमेन। पढ़ो, तुम पढ़ो, अच्छा है, किसी रोज समझ जाओगे, पढ़ते रहो। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।